अगला आर्टिकल आता है, यूएस ने अभी 657 स्टोलन एंटिकिटीज इंडिया को वापस करी हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी बहुत बार वापस करनी पड़ी है, और इसमें सॉफ्ट डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड थिंग, जिस कंट्री ने चुराई होती है उनकी तरफ से देने वाली आत्मा भी जागनी चाहिए, वो इंटेंशन भी होना चाहिए कि हम वापस करना चाहते हैं। तो ये जो यूएस ने अभी 657 स्टोलन एंटिकिटीज, देखो स्टोलन है मतलब चोरी करी हुई, चोरी करी हुई, इसमें ऐसा नहीं है कि अमेरिकन ही कोई आया वो चोर के यहाँ से ले गया, इंडियंस भी मिले होते हैं, तो ट्रैफिकर होते हैं ना, वो लेके आते हैं कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो 657 स्टोलन एंटीगिटीज है, वर्थ वैल्यू $14 मिलियन के आसपास की है, तो इतनी वैल्यू के ये एंटीगिटीज थे। एंटीगिटीज में सारी चीजें आती हैं, स्कल्पचर्स आ सकते हैं, मोटिव्स आ सकते हैं, छोटी छोटी कोई भी मॉन्यूमेंट्स आ सकते हैं, जो भी आपके आर्टिफैक्ट्स हिस्टोरिकल होते हैं और 100 से ज्यादा साल हो चुके होते हैं उन्हें पुराने हुए, तो उनको जब चोरी कर लिया जाता है उनकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है। आपने देखा होगा बहुत पहले यूके वगैरह में ऑक्शन लगा दी जाती थी, और उठाई कहाँ से थी, प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। फिर इंडिया वाले थोड़े अब स्टांस हार्ड जब लेने लगे तो उन्होंने बोला हमारी है ये, वापस करो, तो वहां पे सॉफ्ट डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट होती है, एंड इंटेंशन सामने वाली कंट्री का कि वो वापस करना भी चाहते हैं या नहीं। तो आपको थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन इसके रिस्पेक्ट में पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो यूएस की जो अथॉरिटी है उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये जो 657 एंटिकिटीज है, $14 मिलियन वर्थ, ये इसकी वैल्यू है, ये हम वापस कर रहे हैं। एंड ये जो पीसीज हैं इनको रिकवर करा गया था ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और इसमें बड़े सारे क्रिमिनल ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स आपको दिखेंगे, जैसे काफी लोगों को यहाँ पे अरेस्ट भी करा गया। सुभाष कपूर है कन्विक्टेड ट्रैफिकर, नैन्सी वाइनर है, जेंडर इक्वालिटी आपको दिखेगी, तो ये दोनों ट्रैफिकर के क्रिमिनल नेटवर्क में इन्वॉल्व थे, ठीक है। इसके बाद मेजर स्टेप जो ट्रांसनेशनल कल्चरल प्रॉपर्टी ट्रैफिकिंग के लिए लिए गए हैं, तो उनको वन बाय वन देख लो। सबसे पहले तो कौन कौन सी एंटिकिटीज रिटर्न करी गई इन 657 में टुवर्ड इंडिया। नंबर 1 आता है ब्रॉन्ज अवलोकितेश्वरा। आप जब बुद्धिज्म पढ़ते हो ना, तो वहां पे बोधिसत्वास के बारे में पढ़ते हो। जो बुद्धा जी थे, कुछ ना कुछ उन्होंने वहां पे पोस्टर बनाए थे जो इंडिकेट करते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लाइफ को। तो वैसे एक आता है अवलोकितेश्वरा, ये है फ्रॉम सिरपुर छत्तीसगढ़, और कैसे दिखते हैं आपको, तो इन्फिनाइट कंपैशन में ये दिखाई देंगे, महायान बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है। और किसने बनाया था इनको, तो द्रोणादित्य इन्होंने बनाया था, और डबल लोटस बेस के ऊपर ये बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इमेजिन करो बुद्धा जी को, डबल लोटस बेस है वहां पे, तो उसके ऊपर ये बैठे हुए हैं, तो दैट इज अवलोकितेश्वरा। बोधिसत्व है इन्फिनाइट कंपैशन के, कंपैशन शो कर रहे हैं। पहले आती है सिंपैथी, फिर आता है एम्पैथी, फिर आता है कंपैशन, मतलब सबसे ज्यादा एडवांस जाके, ठीक है। तो कंपैशन को ये शो कर रहे हैं। एक आते हैं रेड सैंड स्टोन के बुद्धा। सॉरी मैं पिक्चर्स लगाना भूल गई थी, मुझे लगा मैंने लगा दी है पर नहीं लगी थी, वो शुरू के पेपर पे भी मेरे को लगा लगी थी, वो लगी नहीं थी। चलो एनीवेज, अब इमेजिन ही कर लेना, बाद में देख लेना चाहे से एक बारी। एक आते हैं रेड सैंड स्टोन बुद्धा, ये प्रॉपर स्टैंडिंग पोजीशन में है, और अभय मुद्रा को इन्होंने शो करा हुआ है। अब मुद्राएं भी दिखाई थी बुद्धा जी ने, तो उसमें से अभय मुद्रा को रिप्रेजेंट करते हैं ये रेड सैंड स्टोन के बुद्धा। अभय मुद्रा ये जेस्चर होता है प्रोटेक्शन का, फियरलेसनेस का, ठीक है। और एक डांसिंग गणेशा है, ये भी सैंडस्टोन के आइडल हैं, और इसे कहां से उठा के लेके गए थे ये अंग्रेज, तो फ्रॉम मध्य प्रदेश के टेम्पल से, तो ये भी ले गए थे, तो ये वापस अब इन्होंने कर दिया है। अब प्रोसीजर क्या रहता है किसी भी एंटीकिटी को वापस अपनी कंट्री में लेके आने का, कुछ ना कुछ एक्ट्स बने होंगे, कुछ ना कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स होंगे जिनके बेसिस पे ये वापस लाए जाते हैं। तो 1947 से पहले, मतलब जब आप कॉलोनियल पीरियड की बात करते हो, तब तो कोई रूल नहीं था, क्योंकि वो तो खुद ही यहाँ पे बैठे हुए थे, तो उस टाइम पे तो जो चला गया वो चला ही गया, वैसे वाली सिचुएशन थी। तो उस टाइम पे कोई इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क नहीं था 1947 से पहले। रिकवरी डिपेंड करती थी कल्चरल डिप्लोमेसी कैसी है, बायलेटरल निगोशिएशन कैसी है, और गुडविल जो चोर के लेके गया है क्या वो वापस करना चाहता है या नहीं करता। ये 1947 से पहले की स्टोरी थी। पर 1947 में तो हम इंडिपेंडेंट हुए, हमें रियलाइज हो गया हमारी चीजें बाहर चली गई हैं, तो अब रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हुए आपको दिखाई देंगे। वैसे 1947 में एक एक्ट आता है, एंटीकिटीज एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट ऑफ 1947। इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए कि कैसे आपने एंटीकिटीज को वापस लेके आना है, जो भी कोई कंट्री यहाँ से चोर के लेके गई हुई है। चैलेंज क्या था, ये जो 1970 में यूनेस्को का 1970 का कन्वेंशन था, एक मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग
and preventing illicit imports, export and transfer of ownership of cultural properties. नाम से पता लग रहा है जो भी आर्टिफैक्ट कोई बाहर लेके गया है उसको प्रोहिबिट करना है कि कोई उसकी इलीगल तरीके से तस्करी ना करे, उसको रोकने का इसका मेन मुद्दा था। ये 1970 में जब बना था तो इंडिया ने डायरेक्टली इसको रेटिफाई नहीं करा था, ये जाके 1977 में हमने फिर रेटिफाई करा था, लेट करा था मतलब थोड़ा सा। पर आप क्या देख रहे हो, एक्ट तो हमने बना लिए पर इंटरनेशनली अभी रिकॉग्निशन कब मिल रही है जाके 1970 में। तो 1947 से लेके 1970 के पीरियड में आप क्या देख रहे हो कि इंटरनेशनली हम किसको दिखाएं कि हमने ऐसा एक्ट बनाया है कि जो हमारी चीजें चोरी करके कोई लेके गया है उसके लिए हमने प्रॉपर एक कानून अपनी कंट्री के अंदर बनाया है। क्योंकि यूनेस्को ने तो ये 1970 में लाया जो कन्वेंशन था, जिसे इंडिया ने बाद में जाके रेटिफाई करा इन 1977। अब 1976 के बाद क्या क्या चीजें हुई, अब यहाँ पे एक और एक्ट है जो 1972 में आता है पर इफेक्ट में आया था फ्रॉम 1976, बन गया था 72 में, इफेक्ट में बाद में आती हैं कई बार चीजें, गाइडलाइन बनाने में टाइम लगता है। तो एंटिकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972, इसमें की प्रोविजन क्या थे, कोई भी प्राइवेट एक्सपोर्ट अगर करने की ट्राई कर रहा है उसे पूरी तरह से प्रोहिबिट करना है। एक्सपोर्ट तभी अलाउ होगा जब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी या कोई ऑथराइज्ड एजेंसी जो उसको चेक करके रख रही थी जो भी आर्टिफैक्ट था, और वैलिड परमिट के साथ ही उसे एक्सपोर्ट करा जाएगा। मतलब अगर बेचना है पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी रीजन है, ये एजेंसीज अगर इन्वॉल्व होंगी तभी वो अलाउड है। प्राइवेट एक्सपोर्ट पूरी तरह से यहाँ पे प्रोहिबिट इन्होंने करा। इलीगल एक्सपोर्ट आफ्टर 1976 ये लीगली चैलेंज करना इजी हो गया था, क्यों, क्योंकि एक तो वो 1970 का कन्वेंशन यूनेस्को वाला, उसमें हमने रेटिफिकेशन कर दी है। अब आपको ध्यान दिया जाएगा कि ये अगर अपनी आवाज उठा रहे हैं तो ये रेटिफाइड है, ये मेंबर है, वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके बाद ये थोड़ा इजी हो गया था कि हम लीगली चैलेंज कर सकते हैं कि ये आइटम हमारी कंट्री की थी और ये कंट्री इसको चुरा के ले गई थी, तो वो इजी हो गया उसके बाद प्रोसेस। अब ये एंटिकिटी क्या होती है, तो इसको डिफाइन करा गया है एंटिकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972 के अंदर। कोई भी जनरल आर्टिफैक्ट हो सकता है, उम्र उसकी 100+ ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए, मतलब इतने साल हो गए हैं उसको बने हुए भी, और चोरी कभी भी हो सकते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट या पहले भी हो सकते हैं। स्कल्पचर, पेंटिंग्स और डिटैच आर्किटेक्चरल पीस, कोई पार्टी उठा के ले गए थे स्पेशल, एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, मतलब हिस्ट्री के साथ वो जुड़े हुए होने चाहिए, तभी उसको माना जाएगा कि वो एलिजिबल है एज अ एंटिकिटी एज पर द एंटिकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972। लग गया यहां तक पता। तो एक तो इंटरनेशनली वो यूनेस्को का 1970 का कन्वेंशन ध्यान रखिएगा, उससे पहले आप देख रहे हो कि इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है उतनी अगर लीगली चैलेंज भी कर रहे हैं, पर जैसे रेटिफिकेशन करी तो आपको ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आप भी मेंबर हो तो देखा जाएगा ये कि इनकी क्या क्या आर्टिफैक्ट्स यहाँ से उठाए गए थे। तो ये आर्टिफैक्ट्स को डिफाइन करा है एंटिकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972 के अंदर। मैन्युस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं इसमें जो 75+ ईयर्स ओल्ड हो, मतलब इतना टाइम उनको बने हुए हो गया हो। साइंटिफिक वैल्यू का हो सकता है, हिस्टोरिकल वैल्यू, लिटरेरी वैल्यू, या फिर कोई भी एस्थेटिक वैल्यू का ये डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो ये था आपका छोटा सा आर्टिकल, और ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है, इससे पहले भी याद होगा अगर आप 2024 में न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे थे तो यूएस से 237 के आसपास और एंटिकिटीज आए थे। और यूके बार बार क्लेम करने लगता है इंडिया को कि आप तो इतना ज्यादा कार्बन एमिशन करते हो, आपकी इकॉनमी ठप कर रही है, ये वो सो, तो उनसे फर्स्ट पोस्ट पर पलकी जी आते थे, देखा है उनका, तो वो बोलते थे पहले तो वो जो उधार लेके गए वो वापस करो, वो उधार इतना ज्यादा है कि तुम्हारी इकॉनमी भी उतनी नहीं है। तो चलो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उनके बेसिस पे आज नहीं हम चलेंगे, पर जो चीजें अपनी थी वो तो मांग ही सकते हैं जब ऐसे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। तो ये अभी 657 आइटम्स आई हैं जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट थी वो आपने कर ली। बुद्धिज्म के साथ 2 जुड़ी थी, एक तो आपने देखा अवलोकितेश्वरा एंड दूसरा सैंडस्टोन बुद्धा जो अभय मुद्रा में स्टैंडिंग पोस्चर में है, एंड तीसरा देखा डांसिंग गणेशा जो कि अगेन सैंडस्टोन के ही बने हुए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे, इनको ध्यान में रखना।